रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही 14 तारीख का सूरज गुरूब होता है और 15वीं की शाम आती है तो सरे शाम से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से निदा फरमाता है, ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम में कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूं। तुम में कौन है जो मुझसे रोज़ी मांगे ताकि मैं उसको रोज़ी अता करूं। तुम में कौन है जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूं। आज मांगो मुझसे जो मांगना है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ये तो हर रात कहता है, लेकिन फ़र्क शब बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? शब बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह हर रात कहता है। अल्लाह हर रात कहता है, मगर हर रात वो रात के आखिरी हिस्से में कहता है। और शबे बारात की खुसूसियत ये है कि शबे बारात में अल्लाह तबारक व ताला मगरिब ही से जैसे ही सूरज गुरूब होता है वैसे ही अल्लाह का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, यानी अवाम की ज़बान में अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, पहले आसमान पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, आसमान दुनिया पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, उसके अनवार व तजल्लियात की खुसूसी तवज्जो होती है आसमान दुनिया पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। लेकिन मांगने वालों को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से मांगिएगा, अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो और लौ लगा करके मांगिएगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है। और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम ज़ात को फरिश्तों से सजदा करवाया और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लग़्ज़िश पैगम्बराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है। और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लग़्ज़िश पैगम्बराना करे, एक ख़त इज्तिहादी करे, उनसे हो जाए वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम जैसे पापी गुनहगार सियाकार हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाज़ा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राज़ी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग़्ज़िशों पर सहाबा से भी नाराज़ हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज़ हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं। हुजूर कैसे छोटी छोटी लग़्ज़िशों पे नाराज़ होते हैं, ज़रा देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं पूरी कायनात में, अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा हुजूर को जिससे प्यार है वो ज़ात है हुजूर की शहज़ादी सैयदा कायनात मलके फिरदौस बरी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा
राकिया साजिदा, नकिया तकिया रकिया, उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फातिमा बिनते मुहम्मद, रूही फिदा व अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि उनके बगैर हुजूर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर और उनका घर सिर्फ एक दीवार का फासला था, और अभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं उससे लगा हुआ सैयदा का हुजरा है। ये शान की, ऐसी शान की खातून है कि ऐसी शान की औरत कायनात की निगाहों ने नहीं देखी, जिसके बाबा सैयदुल अंबिया, जिसके शौहर ताजदार हल अता, खातिमुल विलायत, फातिह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली। हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा नहीं सकते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खिड़की बना दी थी कि जब जब फातिमतुज़ ज़हरा की याद आती, खिड़की से पर्दा हटाकर आवाज देते, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल ऐन कहते, मेरी आंखों की ठंडक, हुजूर की आंखों की ठंडक। फिर सैयदा का चेहरा देख लेते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो करार आ जाता, चैन आ जाता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा को जाने अहमद की राहत करार दिया। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, हर दिल की राहत है मेरे रसूल, उस रसूल के दिल की राहत का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं फातिमा तो बुदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद जरा आओ, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर की गैरत का अंदाजा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूं, अब जरा दिल के कानों से, जहां मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूं, सब बिल्कुल हमतन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश्क अर्श है, रश्क जिना है,
سیدہ کائنات کا گھر، کیونکہ نبی عرش پر کبھی کبھی ہے، سیدہ کے گھر میں بار بار ہے، جنت جس کی مشتاق ہے وہ رسول